अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज 20 जनवरी 2024 और आज थोड़ा सा हम फ़र्क इस तरह कर रहे हैं कि तीनों एडिटोरियल्स जो हैं उसकी पहले हम थोड़ी समरी देखेंगे और फिर मैं डिटेल से आपको तीनों एडिटोरियल्स कराऊंगा। वैसे तो हम एक एडिटोरियल करते हैं, लेकिन आज हम तीनों एडिटोरियल्स करेंगे। अच्छा, पहला एडिटोरियल जो आज आया है वो है हमारे पास पॉइजन इन द एयर। दूसरा एडिटोरियल हमारे पास है वो है एक्सटर्नल चैलेंजेस। और तीसरा एडिटोरियल जो आज हम करेंगे वो है व्हाट्स द प्लान। ठीक है। अच्छा, तो पहले ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल चैलेंजेस। उसका देख लेते हैं कि वो किस बारे में है। उसके पहले समरी देख लेते हैं और बाद में डिटेल में करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना होगा ना, खासतौर पे नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, तो उसमें उन्होंने कहा एक तो जी उनको मसला होगा कि किस तरह आपने फिक्स करना है इकॉनमी को, मीशत को किस तरह ठीक करना है। और दूसरा जो है ना, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जो मसला है, डिवीजन का, पॉलिटिकली जो डिवीजन है, ठीक है, उसको एड्रेस करना है। तो इसके साथ साथ जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक और जो इशू आएगा वो आएगा कि किस तरह पाकिस्तान के जो हैं वो आपने एक्सटर्नल रिलेशंस ऑन ट्रैक, उनको आपने ठीक लेके आना है। जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक से, ठीक है। और उसमें ख़ासतौर पे जो इन्होंने 3 ममालिक की जो बात की है, हम ममालिक की, उनकी इन्होंने बात की है कि उनके साथ हम किस तरीके से अपने ताल्लुकात को ठीक करेंगे। अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जी वो ल्यूक वार्म है, यानी कि उनमें इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई वो नहीं है, गर्मजोशी नहीं है, ठीक है। और वो 3 ममालिक कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। उसमें एक हमारे पास नंबर 1 इंडिया है, और नंबर 2 हमारे पास इसमें अफ़गानिस्तान है, और नंबर 3 इसमें हमारे पास ईरान है, ठीक है। और ये हम डिटेल से भी देखेंगे चीज़ कि किस तरीके से उन्होंने बताया तीनों ममालिक से ताल्लुकात ठीक नहीं है और किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। और एंड में जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है वो क्या है, वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, इट इज़ एसेंशियल दैट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज फैशन एंड लेड बाय प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स। उनका ये अहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उसको सारा कौन लेके चले और कौन लीड करे, उसमें प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स जो हैं वो लीड करें, ताकि जो भी मसाइल हैं खासतौर पर इन तीन ममालिक से वो बेहतरी की जानिब जा सकें, ठीक है। इसको हम डिटेल से देखेंगे इस एडिटोरियल को। बाकी दूसरा एडिटोरियल है व्हाट्स द प्लान, कि क्या प्लान है और ये प्लान किससे पूछा जा रहा है, किनके पास, कि जो भी वो फ्रंट रनर हैं तीनों पार्टीज हमारे पास जो हैं, पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि व्हाट्सएप प्लान, कि भाई उनके पास क्या मंशूर है, क्या उनके पास इनका मैनिफेस्टो है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बताया है कि किस पार्टी ने अब तक क्या क्या चीज़ें सामने लेकर आए हैं इलेक्शन कैंपेन में। और उसमें वो बता रहे हैं कि जी एक तो ये बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने दिए हैं मंशूर वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। एम्बिशियस एक चीज़ होती है, कोई एक ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो उसको अचीव करना। तो उस वाले से भी बात कर रहे हैं कि आपने कोई इस तरह की चीज़ नहीं दी जो हम कहें कि जी क्या हमें पता हो कि आगे ये हमारे लिए क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं, क्या उनकी मनसूबा बंदी है, ठीक है। और उस सिलसिले में यह कह रहे हैं कि ये बेहतर होता कि अगर ये कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट, कोई मैनिफेस्टो, कोई मंशूर कोई सामने लेके आते, कि हमारे पास एक बेंचमार्क होता कि जो भी इलेक्शन में आता हम देखते हैं भाई उन्होंने पहले हमसे वादे किए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात ये करें कि ये जो पार्टीज़ हैं, बिगर पार्टीज़, वो किस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं, उनकी एड हॉक अप्रोच है। एड हॉक अप्रोच क्या होती है, इसको अगर हम देखें तो एड हॉक अप्रोच ये होती है कि आप प्रॉब्लम्स को जो है ना, आप सोच समझ के नहीं आप उसको डील करते हैं कि भाई ये लंबे अरसे तक इसका कोई सोल्यूशन निकले, आप एक बस टेम्प्रेरी सोल्यूशन की तरफ उसके जाती हो। तो उस तरफ ये इससे हवाले से ये एडिटोरियल था कि भाई इन सारी पार्टीज़ का प्लान क्या है, हमें वो कोई चीज़ ऐसी टेबल पे नज़र नहीं आती जो हम कहें कि ये आके हमारी मदद कर सकेंगे जब 8 फरवरी के बाद जो सी भी पार्टी इलेक्शन में आएगी। अच्छा, तीसरा एडिटोरियल जो है वो हमारे पास वो पॉइजन इन द एयर है। वो जितने जो आपको पता है कि जी जितनी स्मोक थी और उसकी वजह से जो है ना वो असरात पड़ रहे हैं इसमें एयर में, जितनी पोल्यूटेंट्स हैं, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था। और उसमें उन्होंने ख़ासतौर पर यहाँ पे बताया था कि जी CSO फेयर फाइनेंस पाकिस्तान के हवाले से कि जी इसकी वजह से 1,28,000 लोग जो हैं हर साल जो है वो प्रीमेच्योरली जो है ना वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा साथ ही साथ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। और उसमें ये बता रहे थे कि एंटी स्मोक पॉलिसी की ज़रूरत होगी। इसका सोल्यूशन ये बता रहे हैं एंटी स्मोक पॉलिसी की ज़रूरत होगी, और ताकि जो ख़राब होती एयर पोल्यूशन है इसको ठीक किया जा सके, ख़ासतौर पे पंजाब में, ठीक है। नहीं तो जो लोग हैं वो इसी तरह चोक करेंगे
टॉक्सिक एयर में, यानी उनके लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों एडिटोरियल से इसको हम तीनों को डिटेल में देखते हैं कि पाकिस्तान के वो 3 ममालिक से ताल्लुकात थे, उनको कैसे हमने ठीक करना है अपने फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए, फिर क्या प्लान अब तक दिया है और क्या प्लान होना चाहिए था मंशूर को लेके, मैंडेट को लेके, और जो पॉइजन इन द एयर, जो हमारी एयर क्वालिटी है उसमें इतने पॉल्यूटेंट्स हो गए हैं, उसको किस तरह ठीक करना है। ये तीनों एडिटोरियल्स थे। अच्छा, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस के हवाले से। अब क्या करना पड़ेगा जोन सी भी हमारे पास अगली हुकूमत आएगी। ठीक है, कह रहे हैं जी, along with fixing the economy and addressing the political polarization, the new administration that takes charge after February's elections will also have to put Pakistan's external relations on track. उन्होंने कहा साथ ही साथ कि आपने मईशत को ठीक करना है, साथ यो एड्रेस करना है पॉलिटिकल पोलराइजेशन को, पॉलिटिकल डिवीजन को, जो नई इंतजामिया होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी जो आएगी फरवरी इलेक्शंस के बाद, उसको उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो रिलेशंस है, जो ताल्लुकात है, उनको ऑन ट्रैक पे लाना होगा, उनको सीधा करना होगा। और ये क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो 3 आउट ऑफ 4 नेबर्स हैं ना, उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बड़े स्ट्रेंड हैं, बड़े कशीदा हैं, उनमें कोई गर्मजोशी नहीं है, और उन्होंने कहा इसके लिए डेफ्ट डिप्लोमेसी की ज़रूरत होगी। डेफ्ट क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जी स्किलफुल, ठीक है, डिप्लोमेसी की ज़रूरत होगी ताकि जो मैटर्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके। अच्छा, अब जो 3 ममालिक हैं उनमें सबसे पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी रिलेशंस विद इंडिया आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड फिक्सिंग दीज विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उनका जो ताल्लुकात है इंडिया के साथ वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, सबसे ज़्यादा गंभीर हैं, और उनको ठीक करना जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। और इसके साथ ही इंडिया की बात हो गई, और उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बायलैटरल टाइज है, 2 तरफा ताल्लुकात हैं किसके साथ? अफगानिस्तान एंड इंडिया, और वो क्या है? ल्यूक वार्म है। ल्यूक वार्म हमारे पास होता है, आप कह लेंगे जी इन शोइंग लिटिल इंथुजियाज्म, ज़्यादा गर्मजोशी ना हो, ठीक है, जिस तरह आम ताल्लुकात में फ्रेंडली जो कंट्रीज़ होते हैं, जो कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं, वो नहीं होते। तो अफगानिस्तान और ईरान जो है ना, उनसे जो है हमारे ताल्लुकात इतने ठीक नहीं हैं। और हमने ख़ासतौर पे ईरान के साथ कह रहे हैं कि जी हमने पिछले दिनों में क्या है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस देखी है पिछले कुछ दिनों में। जिस तरह आपने देखा होगा कि वहाँ से भी कार्रवाई की गई ईरान से, और यहाँ से जवाबी कार्रवाई भी की गई, और ताल्लुकात जो है ना वो पहले भी कशीदा था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद मज़ीद ख़राब हो गए। अच्छा, अब उन्होंने कहा ठीक है ताल्लुकात ख़राब तो हैं अफगानिस्तान और ईरान के साथ, लेकिन क्या कह रहे हैं? हाउएवर रिलेशंस विद बोथ काबुल एंड तेहरान कैन बी मेंटेड रिलेटिवली इजीली इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट एंड इफ देयर इज रेसिप्रोकल रिस्पांस फ्रॉम द अदर साइड। लेकिन उनका कि जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं काबुल और तेहरान के साथ, यानी कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो क्या है, उनको मेंट किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है कदरे ईजिली, आसानी के साथ। और शर्त क्या लगा रहे हैं? इफ़ वी प्ले आर कार्ड्स राइट। अच्छा, प्ले कार्ड्स राइट, ये ईडियम में इसका क्या मतलब होता है? मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ वंस अपॉर्चुनिटीज़ के मतलब ये वाक़या अगर हम उनको ठीक तरह इस्तेमाल करें तो ये ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान और ईरान के साथ, उनको ठीक किया जा सकता है। और साथ ही कंडीशन क्या लगा रहे हैं? इफ़ देयर इज़ अ रेसिप्रोकल रिस्पांस फ्रॉम द अदर साइड, उनका दूसरी तरफ से रेसिप्रोकल रिस्पांस भी हो, ये नहीं कि जी सिर्फ पाकिस्तान जो है ना वो ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करे और अफगानिस्तान और ईरान की जानिब से जो है ना वो हमें जवाबी मतलब उस तरह का रिस्पांस ना मिले गर्मजोशी के साथ। तो ये कंडीशन लगा रहे हैं। एक तो हम अपनी जो भी हमारे पास मौके हैं उसको सही तरह इस्तेमाल करें, और दूसरी तरफ से भी विलिंग हो ईरान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हों, तो फिर बेहतरी आ सकती है। और यहाँ पे ने कहा कि जी द पॉजिटिव सिग्नल्स एमिनेटिंग फ्रॉम फ्राइडेज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट्स एंड द फोन कन्वर्सेशन बिटवीन द पाकिस्तान एंड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिकेट दैट टाइज आर ऑन द मेंड। उन्होंने कहा जो हमें मस्बत चीज़ें देखने को मिली हैं। जो फ्राइडे की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, फिर प्राइम मिनिस्टर के जो कमेंट्स थे, और जो फ़ोन पे बातचीत हुई है पाकिस्तान और ईरान फॉरेन मिनिस्टर्स के, वो इंडिकेट करती हैं, वो इशारा करती हैं दैट टाइज आर ऑन द मेंड। ऑन द मेंड का मतलब होता है कि ऑन द रोड टू रिकवरी, के वो ठीक होने के करीब हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि ताल्लुकात कुछ बेहतर होने को हैं, बेशक पिछले हफ्ते जो भी ईरान का और हमारा इशू हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल में इंडिया के हवाले से बात करें कि हमारे रिलेशन जो हैं इंडिया से खासतौर पे जो है ना वो काफ़ी स्ट्रेंड हैं। कब से? अगस्त 2019 से। Elections are due in India in the next few months, and at this point it appears that a BJP government will again run New Delhi. उनका जो इलेक्शन जो है ना वो होने हैं इंडिया में अगले कुछ महीनों में, और इस वक्त ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट है ना वो दोबारा इसमें न्यू दिल्ली को रन करेगी, यानी कि बीजेपी की ही अगली हुकूमत होगी। It remains to be seen whether a new Indian setup will be willing to turn the page with Pakistan. उन्होंने कहा ये देखना बाकी होगा कि वो नई इंडियन गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, विलिंग होगी, इस बात के लिए तैयार होगी टू टर्न द पेज विद पाकिस्तान। टर्न द पेज करने का मतलब होता है कि जो भी आपकी पहले सिचुएशन हो ख़राब उसको पीछे छोड़ दो और आप एक नई
पीरियड की तरफ जाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जो भी पीछे हुआ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो कि नहीं, तो उन्होंने कहा ये देखना होगा कि जो नई भी इंडिया में गवर्नमेंट आएगी वो तैयार होगी सारी पिछली बातों को भुला के आगे चलने को पाकिस्तान के साथ, और इफ़ टॉक्सिसिटी विल कंटिन्यू, यानी जो भी पुरानी हमारी आपस में चपकलश है वो क्या है, जारी रहेगी। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद में आएगी इलेक्शंस के बाद, शुड हावर एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू न्यू दिल्ली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पाकिस्तान की कंसर्न। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा न्यू दिल्ली की जानब, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, जो भी हमारे की कंसर्न है, हमारे अहम खदशात हैं, कंसर्नस हैं। एज फॉर काबुल अफगान तालिबान आर डिफिकल्ट कस्टमर्स, और इंडिया के हवाले से तो बात होगी, बाकी उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से जो है ना वो क्या है, अफगान तालिबान जो है वो डिफिकल्ट कस्टमर्स है, यानी उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है। येट पाकिस्तान हैज़ नो ऑप्शन बट टू एंगेज विद देम, लेकिन उनका पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चारा नहीं है बट टू एंगेज विद देम, यानी उनको उनके साथ जो है ना वो बातचीत करनी ही होगी। The recent border clearance at Torkham has shown that even administrative disputes can quickly spiral into bigger spats. और इनका जो हालिया हमें ये बॉर्डर में ये बंद देखने को मिला था तोरखम में, वो ये दिखाता है कि यहाँ पे जो इंतज़ामी डिस्प्यूट्स हैं, तनाज़ात हैं, वो स्पायरल हो जा सकते हैं। स्पायरल होने का मतलब होता है कि इफ़ अ सिचुएशन स्पायरल्स इट क्विकली गेट्स वर्स इन अ वे दैट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है, स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल आपने सुना होगा कि वो स्पायरल हो जाती है बिल्कुल और ज़्यादा बिगर स्पैट्स में और ज़्यादा झगड़ों में, ठीक है। The incoming administration should work to mend ties with Kabul and improve trade relations while reiterating Pakistan's demand that terrorist groups operating from Afghan soil be reined in. उन्होंने कहा कि जी जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ताल्लुकात ठीक करने होंगे उसके काबुल के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और जो ट्रेड रिलेशंस है उनको बेहतर करना होगा, और इस बात पे जोर देना होगा कि वो पाकिस्तान की डिमांड है कि वो टेररिस्ट ग्रुप हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, उनको क्या है रेन इन किया जाए। रेन इन करना होता है कि किसी को आप ये कह रहे हैं कि जी उसको कंट्रोल करना, ठीक है। विद रिगार्ड टू ईरान, अच्छा अब इंडिया की बात हो गई, अफगानिस्तान की बात हो गई, ईरान के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी विद रिगार्ड टू ईरान बिफोर Tehran's provocative strikes in Panjgur that were cordial though there was a room for improvement। उन्होंने कहा ईरान की अगर हम बात करें तो ये प्रोवोकेटिव स्ट्राइक्स हमें देखने को मिली थी पंजगोर में, तो जो टाइज थे, वो ताल्लुकात थे, वो कोडियल थे, वो दोस्ताना थे, लेकिन फिर भी उसमें क्या है रूम फॉर इम्प्रूवमेंट थी, बेहतरी की गुंजाइश थी। लकीली sense has prevailed after the Iranian strike and Pakistan's retaliation and matters are returning to normal। लेकिन उन्होंने कहा कि sense has prevailed यानी कि आप इसका मतलब होता है कि जी सेंसिबल डिसीजन इज मेड, ठीक है, कि अब उसके बाद मतलब फिर फैसला किया गया है कि ठीक है ईरान ने स्ट्राइक किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने जो अभी हमला किया है, लेकिन उन्होंने कहा अब जो हालात हैं वापस क्या है नॉर्मलसी की जानिब जा रहे हैं। However, there can be no further infringement of this country's sovereignty। लेकिन उन्होंने कहा अब और ज़्यादा जो है ना वो खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती इस मुल्क की सॉवरेनिटी के इन्फ्रिंजमेंट, इस मुल्क की सॉवरेनिटी के और ज़्यादा खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। The incoming setup cannot achieve internal stability and economic progress if there is tension on 3 frontiers। उन्होंने कहा कि जी वो आने वाला सेटअप है ना वो कानूनी तौर पे है ना वो इस्तेकाम हासिल नहीं कर सकता, और माशी तौर पे हम जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते अगर टेंशन होगी 3 फ्रंटियर्स पे। और 3 फ्रंटियर्स कौन से हमारे पास हो गए, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और इंडिया हो गया। Furthermore, it is essential that Pakistan's foreign policy is fashioned and led by professional diplomats। तो ये हमने बात कर ली कि पाकिस्तान की जो सारी पॉलिसी है वो कहाँ से मुरतब की जाए, वो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स उसको मुरतब करें, वो वेल वर्स्ड इन द न्यूएंसेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो वेल वर्स्ड हों किस चीज़ में, न्यूएंसेस के इंटरनेशनल रिलेशंस के, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि जी प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स जो है ना वो होने चाहिए जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाए, तभी ये 3 ममालिक से ताल्लुकात हमारे कुशीदा हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, दूसरे एडिटोरियल को हम डिटेल में देखते हैं, व्हाट्स द प्लान। उन्होंने कहा कि जी what exactly are political parties fighting for in the upcoming general elections? What are their plans? Basically यहाँ पे पूछा गया कि भाई सारी पार्टीज का क्या मंशूर है, क्या मैंडेट है, क्या वो ऑफर कर रहे हैं पार्टीज को जिसके बुनियाद पे वो उनको वोट दें। What promises are they willing to make to their constituents, the vast majority of whom are expecting significant improvement in their social and economic conditions post February 8। अब सवाल पूछा है कि भाई क्या वो वादे है ना वो मतलब वो विलिंग है करने के लिए अपने जो भी इनकी आती है जो हल्के हैं उनसे, और क्या वो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जी लेस देन 3 वीक्स फ्रॉम पोलिंग डे, इट इज स्ट्रेंज दैट वी स्टिल डू नॉट नो। लेकिन अहम तरीन सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई सिर्फ 3 हफ्ते रह गए, लेकिन हम अभी नहीं पता कि भाई वो पार्टीज क्या ऑफर करेंगी हमें। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें कि जो भी हमारे पास 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, PTI है, PMLN है, PPP है, ये फ्रंट रनर्स हैं
इस सारे इलेक्शन में उन्होंने कहा अभी तक जो है ना उन्होंने अवॉइड किया है पूरी डिटेल्स देना कि किस तरह वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। और उसमें कहा जो पीपीपी है उन्होंने 10 पॉइंट टू डू लिस्ट तो दी है और इसको मैनिफेस्टो कहा है, ठीक है, but this can hardly be considered one given how lacking it is in details about how its ambitious promises are to be achieved। लेकिन बात यही है कि जो उन्होंने आपको हमेशा जो है ना वो इस तरह का आपका मंशूर होना चाहिए कि आप वो डूएबल हो, आपको देख के लगे ना कि ये तो बस सिर्फ एक वोट हासिल करने के लिए जो है ना वो वादे किए गए हैं, इसका पूरा होना जो है ना वो पॉसिबल ना हो। तो ये पीपीपी ने कहा ठीक है, उन्होंने एक दिया है 10 पॉइंट एजेंडा, लेकिन वो क्या है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी जो PMLN है वो क्या है डिले करें, अभी तक उन्होंने अपना जो है ना मैनिफेस्टो नहीं दिया है। और उन्होंने कहा एक PTI ने एक एबोटिव अटैम्प्ट की तो है, एबोटिव होता है हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ जो इंटरनल रिजल्ट है वो देने में नाकाम हो, ठीक है। तो मतलब उन्होंने एक कोशिश तो की थी PRA वालों ने एक एजेंडा देने की, लेकिन जो है ना वो कामयाब नहीं हुई और उसके बाद जो ज़ाहिर है उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने सर्वाइवल की जंग, बका की जंग के लिए, जिस तरह इन पे क्रैक डाउन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ठीक है अभी तक इन तीनों पार्टीज में है ना हमें वो नहीं दिया है मंशूर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन्हें टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी for starters elections are being held around 3 months after they became due under the constitutional timeline। और उन्होंने कहा जो इलेक्शन है ना वो हो रहे हैं 3 महीनों बाद जब वो ड्यू हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन के, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन पार्टीज़ को टाइम नहीं मिला इसलिए वो मंशूर नहीं दे सके। दिस मीन्स द पार्टीज गॉट 3 एडिशनल मंथ्स टू वर्क ऑन देयर एक्शन प्लान्स। इसका मतलब यह है कि उनके पास 3 इजाफी महीने थे काम करने के लिए कि वो बता सकें आवाम को कि भाई हमारा क्या मंशूर है, हम क्या चीज़ ऑफ़र करेंगे अगर हम इसमें गवर्नमेंट में आ गए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा ना सिर्फ जो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात थी उनको डायसेक्ट किया गया पिछले 1.5 साल में, वो भी उन्होंने कहा कि उस टाइम पे किया गया इस चीज़ को ना। और साथ ही साथ कह रहे हैं इसका ये मतलब हुआ है कि जितने भी पार्टीज़ के टॉप लीडरशिप थी उनके पास टाइम था कि वो मतलब प्रपोजल बना सकें किस तरह हम इन प्रॉब्लम्स को हमने हल करना है। तो मतलब सिर्फ कहना कि जी हमारे पास टाइम नहीं था, हम ये नहीं बना सके, हमें पता नहीं था पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं, माशी मुश्किलात, वो हमें नहीं पता था कि सारी चीज़ें आपको पता था, ये सारी चीज़ें हैं ना वो डायसेक्ट किए गई थी। और साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि जी lastly, considering how hard the entire state apparatus has been pushing for a political reset, one would have assumed that the parties being positioned to fill the vacuum left after PTI's relegation to non-grata status would have had some new ideas with which to rally public support to their side। और ख़ासतौर पर जिस तरह PTI के जनरल को जब पता था कि जब ये पार्टीज आई हैं इन्होंने आगे जाना है तो उनके पास एक मंशूर होना चाहिए था कि किस तरह हमने पब्लिक सपोर्ट हासिल करनी है। क्लियरली नोबडी सीम्स टू हैव टेकन मच इंटरेस्ट इन डूइंग देयर होमवर्क। और यकीन उन्होंने कहा ये ऐसा दिखाई देता है किसी पार्टी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया कि भाई क्या हम ऑफर करेंगे आने वाले इलेक्शंस में कामयाबी के बाद, ठीक है। अच्छा, अब आई कह रहे हैं जी उनका ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया कि कितना ज़्यादा उन पर बोझ पड़ेगा अगर वो पावर में आ गई ये पार्टीज़। Considering the plethora of challenges being faced by the country, navigating the troubled waters Pakistan is in will not be an easy task। और उन्होंने कहा जितनी भी मुश्किलात में पाकिस्तान है तो इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आती है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो जो है ना इतनी मुश्किलात से पाकिस्तान को बाहर निकाल सके, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी whichever party goes on to form the next government will face steep challenges during a period of painful social and economic adjustment। और अगर कौन सी भी पार्टी है ना वो अगली गवर्नमेंट बनाएगी उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा एक ऐसे पीरियड में जिसमें क्या है सोशल इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, तो मतलब आसानी नहीं होगी। और उस सिलसिले में कह रहे हैं कि जी ये बेहतर होता कि अगर हमारे पास जो है ना एक मैंडेट होता, मंशूर होता, जिससे वो कंपेयर कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई क्या चीज़ हमें ऑफ़र कर रही हैं ये पार्टीज़। लेकिन जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ये सारी पार्टीज़ क्या एड हॉक अप्रोच पे चल रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं जी गेट पावर फर्स्ट, डिसाइड व्हाट टू डू विद लेटर, कि भाई पहले पावर मिल जाए फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। जी होना तो ये चाहिए आपके पास मैनिफेस्टो हो, मंशूर हो, आप बता सको पार्टीज़ को कि भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम ये चीज़ें करेंगे, ये आपका ये हमारे वो मुश्किलात का हल है, हम उसको ये करेंगे। लेकिन पार्टीज़ क्या हैं वो एड हॉक अप्रोच पे हैं और वो कह रहे हैं जी ठीक है पावर मिल जाएगी फिर बाद में बात का सोचा जाएगा। Again, they ought to take a lesson from the Jamaat Islami, which despite its very modest trust, seems to have expended a considerable thought and effort on delineating what it can achieve if given executive power। तो उन्होंने कहा सारी पार्टीज़ को है ना जमात इस्लामी सीखना चाहिए, बावजूद इसके ज़ाहिर है उसका बहुत कम चांस है पावर मानने का, लेकिन उन्होंने है ना वो क्या किया है, एक कोशिश की है डिलीनेट करने की। डिलीनेट होता है कि जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, पोर्ट्रे करते हो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई हम क्या करेंगे अगर हमें पावर मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि सारी वो पार्टीज हैं उनको जमात इस्लामी से सबक सीखना चाहिए, बावजूद उसके कि उनका इतना चांस नहीं है पावर में आने का, लेकिन उन्होंने क्या है एक आपको
रोड मैप दिया है, ठीक है। अच्छा, ये 2 एडिटोरियल हो गए। तीसरा एडिटोरियल आज का हमारे पास है वो है पॉइजन द एयर। ये इसमें पोल्यूशन है, स्मोक, सारी सूरत हाल है, उस वाले से यहाँ पे बात की गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम इस सारे मसले को डील कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो कह रहे हैं पंजाब ये बिल्कुल घिरा हुआ है पोल्यूटेड एयर से, ठीक है। तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें तो वो बता रहे हैं कि किस तरह CSO फेयर फाइनेंस पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि जी 128 लोग जो है ना वो हर साल जो है ना वो प्रीमेच्योरली जो है ना उनकी डेथ हो जाती है, और साथ ही साथ जो सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा तनकीद कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ पे, हैव बीन स्लो टू डील विद द प्रॉब्लम, कि वो ज़्यादा मतलब स्लो हैं इस प्रॉब्लम को डील करने के, यानी कि कोई इनकी प्रोएक्टिव हमें इकदाम नज़र नहीं आते। एंड व्हेन दे डू दे टेंड टू अडॉप्ट टेम्परेरी मेजर्स, और जब वो कुछ करते हैं इस सारे स्मोक को, सारे एयर पोल्यूशन को ठीक करने का, तो वो क्या है, एक टेम्परेरी मेजर्स होते हैं, इकदाम ऐसे नहीं होते कि वो कोई उसके देर पा असरात हों। और ये सिर्फ इसलिए किए जाते हैं टू अपीज एंड एनरेज पब्लिक के उनको थोड़ा आप कह सकें उनका गुस्सा कम किया जा सके, जो खुश इसमें था जो यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि उनका जो वो टेम्प्रेरी मेजर्स लेते हैं ताकि वह है ना उनका गुस्सा ठंडा किया जा सके, वो जो एक गुस्से में भरी पब्लिक होती है। जस्ट अ फ्यू वीक्स ago, caretaker administration Punjab got ahead of itself when it unsuccessfully attempted to control smog in Lahore through artificial rain. अच्छा, अब इसमें वो तनकीद की गई है कि भाई इन्होंने आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए है ना इस मसले को हल करने की कोशिश की। उसमें ये तनकीद की गई है कि गॉट अहेड ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसा काम करो जो इसके लिए आप क्या है प्रिपेयर ना हो, तो ठीक है उन्होंने कहा, उन्होंने किया तो सही, आर्टिफिशियल रेन का ये कहा कि जी इसके ज़रिए हम जो है ये पोल्यूशन और स्मॉग इसको कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उसमें कहा कि जी उनको मीडिया पब्लिसिटी तो मिल गई केयर टेकर को एट द एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर्स, लेकिन क्या है एट द एक्सपेंस ऑफ, मतलब होता है कि किसका नुकसान हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है टैक्स पेयर्स के पैसों से सारा कुछ हुआ और ये हमें आर्टिफिशियल रेन देखने को मिली, लेकिन इसका क्या है फ़ायदा नहीं हुआ। एंड द प्रॉब्लम डिड नॉट गो अवे, और ये सारी जो पोल्यूशन थी, एयर पोल्यूशन, वो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, और उस साथ बता रहे हैं कि जी साथ ही उन्होंने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि जी हम चाइनीज़ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने स्मोक को लेसन करना है कम करना है। और उन्होंने कहा एक्सपर्ट्स ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी है कि क्या वजूहात हैं स्मोक की लाहौर में, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ यो आप ये कह देना आइडेंटिफाई कर लेना कि भाई क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं इस पॉइजनस एयर क्वालिटी की, उन्होंने कहा ये अब इशू नहीं है। इशू ये है कि अथॉरिटीज़ किस तरीके से इस चीज़ का मुकाबला करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी ये दिखाई देता है वो ये है कि वो तैयार नहीं है कि वो ये समझ सकेंगे जिस तरह के यो आप कह लें कि जी बैंड एड सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बैंड एड सोल्यूशन ऐसी होती हैं टेम्प्रेरी सोल्यूशन होते हैं, जो किसी प्रॉब्लम के कॉज से डील नहीं करते, ठीक है। और उन्होंने कहा ये अपनी पास मिस्टेक से सीख भी नहीं रहे। No wonder the public authorities again plan to use cloud seeding technology or artificially induced rain to control the smog problem in Lahore। उनका दोबारा जो है ना वो इसी जानिब भी इनका है कि भाई हम किस तरह ये आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए स्मोक के मसले को हल करें। दे वुड हैव टू गो मच बियॉन्ड दैट, और उनका इससे आगे जाके इनको कुछ करना होगा। इस तरह के बैंड एड मेजर्स वो लोग नहीं ले सकते, ठीक है। और लास्ट लाइन्स कह रहे हैं कि जी unless a holistic anti-smoke policy is formulated and executed to deal with worsening air pollution, people in Punjab and elsewhere in country will continue to choke on toxic air। उनका जब तक एक holistic जो है ना एंटी स्मोक पॉलिसी जो है ना नहीं मुरतब की जाती और एक कोई इस तरह का प्लान नहीं बनाया जाता कि ये ख़राब होती है पोल्यूशन को कैसे डील करना है पंजाब में, और पंजाब में भी और पूरे मुल्क में भी, तो इसमें कह रहे हैं कि जी जो लोग हैं वो विल कंटिन्यू चोक ऑन टॉक्सिक एयर, तो वो उसी तरह के उसमें उनको है ना उनका दम घुटता रहेगा इस टॉक्सिक एयर में, अगर इसका कोई हल ये नहीं निकाल सकें। आप सिर्फ ये बैंड एड मेजर्स हैं, टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, वो ना निकालेंगे ये, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी हमने जिस तरह ये टेम्प्रेरी रेन का इंतजाम किया था, तो उन्होंने कहा सिर्फ टैक्स पेयर का इससे नुकसान हुआ, लेकिन इसका क्या है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बेसिकली थोड़ा सा मैंने ये चेंज किया था, तीनों एडिटोरियल डिस्कस किए हैं, आप कमेंट में बता भी दीजिएगा ये तरीका बेहतर है कि पहले वाला तरीका बेहतर था, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि दोबारा वीडियोज़ जो है ना रेगुलरली शेयर की जाएँ। तो एक एडिटोरियल हमने देख लिया जिसमें 3 ममालिक से ताल्लुकात के हवाले से बात थी, एक्सटर्नल चैलेंजेस, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया। फिर दूसरा हमने देखा मैंडेट के हवाले से व्हाट्स द प्लान, कि तीनों पार्टीज़ का प्लान क्या है, मंशूर क्या है। और लास्ट एडिटोरियल हमारे पास पॉइजन द एयर था कि वो हवा एयर पोल्यूशन है स्मोक को लेके,
तो उसका एडिटोरियल था, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। और इसके अलावा अपनी राय भी दे सकते हैं कि तीनों एडिटोरियल आज की वीडियो के बारे में ये बेहतर है कि एक एडिटोरियल वाली वीडियो बेहतर होती थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।